नमस्कार दोस्तों, विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के जो प्रश्न है वो आपके बायोलॉजी के प्रश्न है जो आपके इंटरमीडिएट क्लास में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, इनमें से किस रोग की जांच एलिसा जांच करानी चाहिए? यानी एलिसा टेस्ट जो होता है किस बीमारी के लिए होता है? तो ऑप्शन देखेंगे, मलेरिया, दूसरा मियादी बुखार, तीसरा है आपका HIV या एड्स बोलते हैं जिसको, और डी है इसका इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका सी, HIV। अगला प्रश्न है दूसरा, वायरस के कोर में क्या पाया जाता है? यानी वायरस का जो अंदर होता है उसमें कौन सा मटेरियल होता है जो आनुवांशिक मटेरियल होता है? तो उसको देखें कौन सा होता है। ऑप्शन ए DNA, बी RNA, सी दोनों में से कोई एक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोनों में से कोई एक। वायरस में या तो DNA पाया जाएगा या RNA। इन्फ्लुएंजा निम्न में से किसके द्वारा होता है? ए इन्फोवायरस, बी मिक्सोवायरस, सी हर्पिस वायरस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिक्सोवायरस। चौथा प्रश्न है आपका, फील पाँव या हाथी पाँव रोग का रोगाणु है? ए वाउचीरिया, बी एस्केरिस, सी टीनिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है इसका आपका वाउचीरिया। फील पाँव रोग जो है वाउचीरिया नाम के रोगाणु से फैलता है। अगला प्रश्न है आपका पांचवा, यौन संचारित रोग निम्न में से कौन से हैं? ए एड्स, बी सिफिलिस, सी गैनोरी, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी यौन संचारित रोग हैं। छठवें नंबर का प्रश्न है, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटोजोआ, डी कृमि। इसका सही आंसर है विषाणु। डेंगू जो है बुखार वायरस के द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, बिडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? ए मलेरिया, बी टाइफाइड, सी हैजा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टाइफाइड। अगला प्रश्न है आपका आठवें नंबर का, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन है? ए मलेरिया, बी मियादी बुखार या टाइफाइड, सी फाइलेरिया, डी काला ज्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मियादी बुखार या टाइफाइड। ये गंदे पानी से पीने से फैलता हो। जैविक खाद का मुख्य स्रोत है हरा शैवाल, बी ईस्ट, सी जीवाणु, डी लाल शैवाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हरा शैवाल। मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? ए मटर के पौधे में कार्य के लिए, बी आनुवंशिक के नियमों हेतु, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मटर के पौधे के कार्य और आनुवंशिकी के नियमों हेतु, यानी सी ए और बी दोनों के लिए। अगला प्रश्न है 11वें नंबर का आपका। इसमें देखते हैं, विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराने से पहली संतति में सभी गुलाबी पौधे वाले पौधे मिले। यह एक प्रकार का है अपूर्ण प्रभाविता, बी पूर्ण प्रभाविता, सी संकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपूर्ण प्रभाविता, कोडोमिनेंस। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोडोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। 12वें नंबर का प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा वैश्विक सर्वमान्य रक्तदाता समूह है? ए ऑप्शन में ए, बी, सी AB, डी ओ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी जो होता है वो सर्वमान्य रक्तदाता समूह होता है। हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? ए वंशागत रोग, बी अप्रभावी लक्षण, सी X गुणसूत्र संलग्न रोग, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी इनमें से सभी। ये सभी लक्षण जो है हीमोफीलिया रोग में पाए जाते हैं। अगला 14वें नंबर का प्रश्न, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1, बी 1:2:1, सी 9:7,
डी 9:3:3:1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी आपका। अगला प्रश्न है आपका 15वां, किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है? ए वंशावली विश्लेषण, बी मेंडेल विश्लेषण, सी पनेट विश्लेषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वंशावली विश्लेषण। 16वें नंबर का प्रश्न है आपका, मेंडेल के नियम का एक अपवाद है? प्रभाविता, बी युग्म की शुद्धता, सी संलग्नता, डी स्वतंत्र अपव्यूहन। तो इसका सही आंसर है आपका ए प्रभाविता का नियम जो था मेंडेल का, इसमें बहुत सारे अपवाद पाए गए थे। 17वें नंबर का प्रश्न है, मेंडेल के प्रयोगों में विपरीत लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? ए जीन, बी फिनोटाइप, सी जीनोटाइप, डी एलील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एलील। 18वें नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में मेल पुरुष में गुणसूत्र की संख्या होती है 44 + XX, 44 + XY, 46 + XY, 46 + XX। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुष में गुणसूत्र की संख्या 44 + XY होती है। अगला 19वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन त्रुटि के कारण होता है? तो ए डाउन सिंड्रोम, बी फिनाइलकीटोन्यूरिया, सी क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम, डी सिकल सेल एनीमिया। तो इसका सही आंसर डी है सिकल सेल एनीमिया। 20वें नंबर का प्रश्न है, मेंडेल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? जो मटर के पौधे पे इन्होंने अपने प्रयोग किए थे, तो कितने लक्षणों को इन्होंने अध्ययन किया था? ए 5, बी 4, सी 7, डी 3। तो इसका सही आंसर है 7 लक्षणों का इन पर अध्ययन किया गया था। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें। धन्यवाद।